हेलो एंड वेलकम टू द स्पोर्ट्स बॉक्स। और आज अगेन आई एम जॉइंड बाय साहिब एंड पुनीत। आज बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और मतलब मेरा पर्सनल फेवरेट है सौरव गांगुली। उनका बर्थडे काफी लेट हो गए हम ये अपलोड करने में, बट हमने सोचा नहीं करने से अच्छा कर ही दे। पुनीत काफी बिजी चल रहे हैं आजकल, तो उस चक्कर में हम कर नहीं पा रहे हैं। सो या सो बेसिकली अगेन हैप्पी बर्थडे दादा। सबसे पहले इट्स बिन अ प्लेजर ग्रोइंग अप वाचिंग यू। और जब से उन्होंने सचिन के साथ उनकी ओपनिंग पार्टनरशिप होती थी ओडीआईज में, उनका जो फर्स्ट सेंचुरी था लॉर्ड्स में, तब से लेके टिल द टाइम ही रिटायर्ड, उनको बहुत ही क्लोजली फॉलो किया हम सब ने। और ही इज बीन अ फिनोमिनल प्लेयर फॉर इंडिया। एंड जब एज अ प्लेयर उनकी बात होनी होती है तो एज अ कैप्टन तो बात करनी बहुत जरूरी है। बिकॉज आज की डेट में हम जितने भी सक्सेसफुल हैं ओडीआईज में, टी 20 आईज हो गए, टेस्ट मैचेस हो गए, आई थिंक गांगुली टॉट अस हाउ टू बिलीव। मतलब जब कोई नहीं था, अजहरुद्दीन के टाइम मुझे याद है हम हर बार जाते थे, सीरीज हार के आते थे, काफी गंदी हारते थे, स्पेशली ओवरसीज। एंड होम पे वी वर फाइन बट वी वर वेरी बैड अवे फ्रॉम होम। और हारना वाज अ वेरी नॉर्मल थिंग। आप एक्सपेक्ट नहीं करते थे, जैसे आज की डेट में आप कहीं भी जाओ, आप एटलीस्ट बिफोर द सीरीज स्टार्ट्स आपको एक्सपेक्टेशन होता है कि इंडिया जीतेगा। बट इट ऑल स्टार्टेड बैक देन, जब उन्होंने बोला यार बस हो गया अभी। उनके बर्थडे पे भी काफी लोगों ने बोला कि उनका बहुत फेमस डायलॉग है कि अभी अपन कितना जाके हारेंगे बाहर, अभी बहुत हो गया, बस हो गया यार, कुछ करते हैं। एंड दैट इज व्हेन इट चेंज। ऑस्ट्रेलिया में जाके टेस्ट मैच जीतना, वो ऑस्ट्रेलियन टीम के साथ, इधर जब ऑस्ट्रेलिया आए थे उनको सीरीज हराना, वर्ल्ड कप 2003 नॉकआउट, आईसीसी नॉकआउट ट्रॉफी जो पहली हुई थी 2000 में। तो आज हम 5 उनकी मेमोरेबल विक्ट्रीज ऑफ इंडिया अंडर सौरव गांगुली के बारे में बात कर रहे हैं। बिकॉज एज अ प्लेयर तो आई थिंक हमने उन पे काफी बड़ा एपिसोड किया है, बट नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सौरव गांगुली द कैप्टन, और उनके अंडर जो इंडिया की 5 बड़ी विक्ट्रीज रही है उसके बारे में बात करें। So Puneet, why don't you start off with the first one, जो I think one of his first victories जब वो नए नए कैप्टन बने थे। करेक्ट एंड आई थिंक सबसे पहले है उनकी चैंपियन 2001 जो हम सबको याद है, ईडन गार्डन्स कोलकाता। आई थिंक उन्होंने काफी रिसेंटली भी उसके बारे में बात की थी और कहा था व्हाट अ मेमोरेबल डे। एंड मतलब हमने इसके पहले भी थोड़ा टाइम पहले डिस्कस किया था एक बार इस एपिसोड पे कि the match, the series which changed in India's complexion, which changed India's पूरी एक जनरेशन का कहते हैं ना मेंटालिटी बदलने वाला मैच हो सकता है वो, या मेंटालिटी बदलने, मैं तो कहता हूँ गांगुली की एंटायर कैप्टनसी स्टिंट was responsible to change a lot of fans and players and Indian contingent entire ecosystem का mentality बदलने वाली कैप्टनसी रही है उनकी। और and the personality that he is, the way he was bold, so like how bold he was, how fearless he was. मुझे याद है there is a very nice story, I think 2004 या 2000 जब ऑस्ट्रेलिया टूर कर रही थी and he and Steve was waiting, okay, and usually ऑस्ट्रेलिया आर नोन टू लोगों को इंटिमिडेट करते हैं, जब उनकी क्राउड इंटिमिडेट करती है प्लेयर्स करते हैं। So Steve was waiting, I think it's in Bombay, I don't recollect the exact test, बॉम्बे में Steve was waiting, 10 मिनट वेट कर रहे हैं, टॉस होना बाकी है। गांगुली आते हैं अंदर अपने ट्रैक पैंट्स में और इंडिया की वो जो ट्रेनिंग जर्सी होती है उसमें, एंड ही मेक्स हिम वेट एंड ही जस्ट स्टैंड्स देयर लाइक, एंड स्टीव वाज फ्यूमिंग, कि ये क्या कर रहा है बंदा, कैप्टन है, मैं टॉस का वेट कर रहा हूँ। So those are the mind games, these are elite mind games because आप ऐसे समय पे, ऐसे टाइम पे, even small, and we won the series, so these are the things जो काफी मैटर करती हैं। तो डेफिनेटली लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। साहिब, आपको कुछ मेमोरीज है वो वाले मैच की, जो इंडिया ने फॉलो ऑन वाला मैच हुआ था एंड वी हैपेंड टू विन द गेम, जब ऑस्ट्रेलिया ने फॉलो ऑन करवाया था। ऑनेस्टली मेरे लाइक बहुत क्लियर वीएस मेमोरीज नहीं लक्ष्मण है। राहुल द्रविड़ वाले की बात कर रहा हूँ। हाँ, वो वाला मेरे को याद है, राइट राइट, वो याद है मेरे को। तो जो आप जो 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 कोलकाता में हुआ था, राइट, हाँ जिसमें जी। फॉलो ऑन करके आई थिंक द्राविड और लक्ष्मण ने बहुत बेहतरीन पार्टनरशिप की थी, राइट।
और वो हरभजन सिंह ने हैट्रिक ली थी वो मैच में। 13 विकेट, हैट्रिक ली थी, हरभजन राइट सिंह राइट 13 राइट। विकेट। सो आई थिंक ये वही वाला सीरीज था जिसमें हरभजन ने डेब्यू किया था, राइट? डेब्यू तो नहीं किया था, आई डेब्यू थिंक उससे पहले नहीं वो था, खेल बट चुके इनिशियल थे। सीरीज है उनके, हाँ, इनके इनिशियल सीरीज है, बट स्टिल 28 विकेट्स इन 2 टेस्ट, द ओनली प्लेयर इन अ 3 टेस्ट मैच टू टेक मोर देन 30 विकेट्स राइट हरभजन राइट था। राइट। तो और उसी से तो फिनोमिनल। हम जानते हैं भज्जी को, मतलब उससे पहले हाँ हाँ न्यू, मतलब बीच बीच में एक आधा मैच इधर उधर खेलते थे, बट कुंबले वाज आवर ओनली स्पिनर वो टाइम पे, जो फेमस था, बिकॉज उससे 1-1.5 साल पहले उन्होंने वो 10 विकेट ली थी जो सबको याद है। एक हम मैच में हमको 10 विकेट। पृथ्वी याद है, हम एक्चुअली डिस्कस कर रहे थे, वो टीम हमारी साहब इतनी पुअर है। देयर इज वेंकटपति राजू, राहुल सांघवी, देयर इज साईराज बाउतुले, मतलब ये और प्लेयर्स इसके बाद कुलकर्णी, कभी खेलते कुलकर्णी नहीं थे। कौन हाँ, कुलकर्णी थे? नीलेश कुलकर्णी। नीलेश कुलकर्णी। नीलेश कुलकर्णी ऐसे प्लेयर्स के साथ गांगुली ने वो सीरीज जीती है, मतलब कैन यू इमेजिन, एंड भज्जी हिमसेल्फ वाज अ वेरी यंग, लाइक ही वाज व्हाट barely 20-21 एट दैट। और ये टीम के साथ हमने ऑस्ट्रेलिया की प्राइम टीम को इंडिया में बेस्ट टीम है ऐसे जो, कंडीशन में, हाँ एक्चुअली, मतलब उससे अच्छी दैट इज ऑस्ट्रेलियन टीम रही नहीं। आई थिंक 99 कब, वर्ल्ड कप वाली जो ऑस्ट्रेलियन टीम है और जो 2003 तक भी गई, आई थिंक दैट वाज द हाँ ग्रेटेस्ट हाँ ऑस्ट्रेलियन टीम। एब्सोल्युटली या। और टेस्ट टीम भी उनकी बहुत बढ़िया थी, बिकॉज माइकल स्लेटर और जस्टिन लैंगर जैसे हाँ 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 लेजेंड्स खेल हाँ रहे थे वो टाइम पे प्लेयर। टुवर्ड्स द लैटर पार्ट ऑफ द करियर। तो बहुत ही जबरदस्त था। तो I'll quickly run you through. So first innings ऑस्ट्रेलिया अगेन पहला टेस्ट जीत चुके थे बॉम्बे में, आई थिंक कुछ 47 रन चाहिए थे, सेकंड इनिंग्स में धोया, इसमें भी आए 445 बनाया। हरभजन ने आई थिंक पहले इनिंग में 6 लिए थे या 7 लिए थे, विकेट ली, और फिर बाद में इंडिया बहुत जल्दी आउट हो गई, 171 पे ऑल आउट हो गई। और फिर सेकंड इनिंग्स में इंडिया ने थोड़ा स्लो स्टार्ट किया और 115 पे तकरीबन 3 बनाए, जब गांगुली आउट हुए और द्राविड और लक्ष्मण की फिर ऐतिहासिक पारी 376 रन की पारी की, और हम फिफ्थ डे तक गए। द्राविड आई थिंक विद अराउंड 176 और 181, एंड लक्ष्मण विद अराउंड 281, 300 बनाने दिए। वन ऑफ, लाइक जितने बोले उतना कम है वो। दिन दिन, आई मीन एवरी टाइम यू थिंक ऑफ इट, यू थिंक योर हार्ट बर्स्ट आउट, आपको लगता है कि क्या मैच था और कैसे, आई मीन इवन नाउ यू सी कितनी एक्साइटमेंट आ रही है वो मैच सोच कर, and you can just imagine the kind of, or Eden Gardens packed. इट्स द ग्रेटेस्ट मैच इंडिया हैज एवर प्लेड, मतलब अगर हाँ absolutely, वर्ल्ड yeah, कप का भी हटा दूं तो अगर हम मुझे एक मैच हाँ पिक करना है, द ग्रेटेस्ट मैच दैट इंडिया हैज एवर प्लेड उनकी, जितना मैंने देखा एटलीस्ट, तो आई थिंक दैट हैज टू बी द वन। क्योंकि जिस हिसाब से हमने डोमिनेट किया, इतनी बुरी, मतलब फॉलो ऑन में तो आप बहुत ही बैकफुट पे होते हो, मतलब इनिंग डिफीट हाँ के चांस होते हैं। और हाँ उसमें पूरी गेम को बदल के, आई थिंक इट वाज द थर्ड टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट के फॉलो ऑन में हुई जिस टीम को, और उसके बाद आई डोंट इवन रिमेम्बर ऐसा कोई सीक्वेंस उसके बाद हुआ, मेरे ध्यान में हाँ नहीं है। एक आधा हुआ होगा तो हुआ होगा, बट नथिंग एज compared to this, because doing that against the best team in the world is something जो समझ के बाहर है मेरे तो। और साहिब वो 2003 का वर्ल्ड कप का इंडिया पाकिस्तान मैच याद है आपको? अच्छा वो वाला। हाँ, अच्छा नहीं, वो तो नेटवेस्ट सीरीज तो अलग ही है वो वो तो, नेटवेस्ट सीरीज का था। नहीं 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 वो नहीं। तो वो उनका वो पहले हम तो लास्ट में करेंगे, वो नहीं लास्ट नहीं में करेंगे, काफी, क्योंकि वो गांगुली का एपिक है, वो दैट इज गांगुली एट वो हिज तो आइकॉनिक प्राइड। मूवमेंट है। हाँ हाँ, वो आई थिंक एग्जैक्टली वो आइकॉनिक मोमेंट है क्रिकेट में, एब्सोल्युटली। 100 एंड नॉट साल ओनली बट बाद। दैट, एक्चुअली हाँ बोलिए। पता है, मैं ये कहना चाहूंगा कि बिफोर वी bring his best moments as a captain, पहले तो गांगुली को एक बहुत बड़ा श्रेय जाता है फॉर ब्रिंगिंग इन प्लेयर्स लाइक युवराज सिंह, मोहम्मद कैफ, गंभीर, सहवाग, जहीर खान, जहीर खान, ये सब हरभजन सिंह। प्लेयर्स, तो ये सारे जो इतने प्लेयर्स, ये सब एक्चुअली दादा की कैप्टनसी में आए। और आज भी अगर आप देखो आफ्टर सो मेनी इयर्स, आफ्टर लाइक 2 decades, 25 years, सारे प्लेयर्स दे हैव utmost respect for दादा, because they always say that दादा used to back them pretty good. So एक तो ये हमें डेफिनेटली we should give दादा big credit for bringing in these players who have been part of the World Cup winning teams.
इवन दो दादा नहीं रह सके वर्ल्ड कप विनिंग टीम के, बट दादा gave us those players who were in the future part of those World Cup winning team. So आप उसके लिए दादा को big thank you. That's a very good और point यार साहिब, because secondly, आप just to small just एक ऐड कर देता हूँ, आप वो 2011 की विनिंग टीम देखिए, जहीर खान, सहवाग, गंभीर, इनफैक्ट इवन धोनी को लाने वाले कहते हैं कि दादा थे, धोनी को तेंदुलकर और दादा ने देखकर पिक किया था, तो हाँ, you calculate right from the धोनी ने डेब्यू दादा के अंडर ही किया था अंडर ही 2004 किया है, हाँ एग्जैक्टली. सो यू सी धोनी, जहीर खान, हरभजन, इनफैक्ट इवन नेहरा who had a very good series, तेंदुलकर, तो चलो सर ठीक है, तेंदुलकर इज सेपरेट, नहीं, सहवाग, गंभीर, गंभीर, अ, युवराज, हाँ एंटायर टीम, सुरेश वो रैना ने पूरी भी सुरेश रैना ने भी उनके सुरेश अंडर रैना, डेब्यू आई थिंक आई थिंक डेब्यू हाँ वाज अंडर दादा जितना मुझे I think something like that. The entire team is like, it is such a testament to his player quality जो आप बोल रहे हो साहब. Please continue. तो वही मैं जैसे कह रहा था कि all brilliant players have performed and played under him, and उसके अलावा like Dada has many great moments as a opener with opening with Sachin. मतलब काफी बेहतरीन पारियां मेरे को याद है एज ग्रोइंग अप देखी है, जिसमें जब कई बार दादा तेंदुलकर को रन आउट भी करा देते थे. नॉट टू फॉरगेट दैट. वो सबको ही कराते थे. दादा was never a good runner between the wickets, but anyways तेंदुलकर और दादा की मेरे को कई ऐसी पारियां याद है जिसमें once they had a opening stand of around 100 or 130 or so, and they would just take the innings away. मुझे याद है, आपको वो वाला मैच याद है जब उनने 3 छक्के मारे थे और 3 बॉल घुमा दी थी जिम्बाब्वे के अगेंस्ट, हम 196 घुमा दी थी. एग्जैक्टली मुझे याद है, स्टेडियम के बाहर मारे थे. एंड वो टाइम से ही काफी मीडिया में आने लग गया था कि ही इज वन प्लेयर जो बहुत लंबे छक्के मारते हैं, बहुत लंबे और बड़े बड़े छक्के मारते हैं. एंड वो ऐसा टाइम था जिसमें लोग एक्चुअली सचिन को कंप्लीटली भूल गए थे कि एक्चुअली सचिन भी काफी अच्छे मारते थे 6, बट दादा ऑलवेज यूज्ड टू, बिकॉज दादा क्रीज के आगे आके मारते थे. तो वो मेरे को अच्छी तरह याद है, जिम्बाब्वे के खिलाफ जो 3 छक्के मारे थे और लिटरली बॉल गुम हो गई थी. तो छत पे गई थी सीधा, मुझे याद है कि छत पे गई थी. हाँ. और बड़े ग्राउंड होते थे वो टाइम पे, ऐसा नहीं कि आज एग्जैक्टली काफी बड़े ग्राउंड होते थे. गजब. मतलब एंड एक और चीज है जो हमने मिस आउट कर दिया है कि he was appointed the captain of the cricket team जब बहुत ज्यादा फिक्सिंग का चल रहा था. हमारा तो सही उठ गया था वो टाइम पे गेम से, एंड वी वर लाइक कि ये देखना चाहिए, नहीं सब स्क्रिप्टेड है, तो इससे अच्छा आप कोई टीवी सीरियल ही देख लो एकता कपूर वाला, बिकॉज इट वाज लोगों का माइंडसेट वैसा हो गया था कि ये सब स्क्रिप्टेड है, कुछ इसमें असलियत है ही नहीं, सब पैसे का खेल है, जो जितने रन बनाएंगे पहले एक बन जाता है, स्कोर कार्ड पहले ही बन जाता है और फिर ये जाके एग्जीक्यूट करते थे. ऑलमोस्ट वो लेवल का वो बन गया था. कपिल देव गॉट एम्ब्रॉयल्ड इन ऑल ऑफ दैट क्योंकि वो टीम के कोच थे वो टाइम पे. तो ऐसी बहुत सारी चीजें हुई थी, एंड वो टाइम पे टेकिंग ओवर द कैप्टेंसी एंड मेकिंग श्योर के एक तो क्रिकेट में जो फेथ है फैंस का वो वापस आ जाए, और जो टीम में फेथ है, जो बिकॉज फिक्सिंग करने के बाद भी हम ज्यादा मैचेस हारते ही थे. आई थिंक ऐसा नहीं था कि हमारी टीम में बहुत टैलेंट था, हमारे पास नयन मोंगिया जैसे विकेट कीपर्स थे, और दिग्गज विकेट कीपर जिनने बैट पकड़ना ढंग से आता नहीं था. और वही टाइम पे मुझे याद है पाकिस्तान में मोइन खान जैसे कीपर थे जो कीपिंग तो करते थे और एंड में आके अच्छे शॉट्स भी लगाते थे. मुझे याद है टेल एंड में उनके पास वसीम अकरम और मोइन खान थे, और वो टाइम पे इंडिया पाकिस्तान की काफी सीरीज होती थी. तो काफी अजीब रहा है दैट वो बहुत ही अजीब सा दौर था जब ये सारी फिक्सिंग स्कैंडल्स आए. अजहरुद्दीन, अजय जडेजा, आई थिंक नयन मोंगिया भी थोड़े बहुत फंसे थे, बट अगर वो नहीं फंसते तो भी उनको टीम से निकाल देते उनकी परफॉर्मेंस की वजह से. सो दैट डजंट हैव मच ऑफ एन इम्पैक्ट. बट वो टाइम पे लेना, और मुझे याद है वो जब नए अपॉइंट हुए थे, जो 2000 में हम चैंपियंस ट्रॉफी हुई थी पहली बार, इट वाज एन आईसीसी ट्रॉफी जो नायरोबी में हुई थी, केन्या में. हाँ, और
पहली बार ऐसा कोई टूर्नामेंट हो रहा था कि वर्ल्ड कप की ऑलमोस्ट सारी टीम्स उसमें पार्ट ले रही है और उसमें हमें फाइनल तक पहुंचा दिया। युवराज सिंह ने उसमें डेब्यू किया था, आई थिंक फर्स्ट मैच में उन्होंने हाँ, अपना ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट बहुत अच्छा खेला है उन्होंने, हैट्रिक मारा 87 था। 84 मारे। हाँ हाँ राइट, सो मतलब कहाँ से वो प्लेयर्स निकाल के लाते थे, मुझे याद है उन्होंने कि आई थिंक, हाँ उनकी ये जो 2-3 प्लेयर्स उन्होंने अंडर 19 से चुने, कैफ हो गए, युवराज हो गए, रितेंद्र सिंह सोधी भी थे एक जो उन्होंने पिक किए थे। दीज वर सम प्लेयर्स जो उन्होंने ना अपने परख के और बोला कि नो आई विल बैक यू एंड ही गॉट देम इन द टीम। बहुत ही बढ़िया। लाइक वो जो दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट राइट, जब आपको एक्चुअली टीम बनानी पड़ रही है, लाइक आपके पास नीचे कुछ भी नहीं है, एंड वो देखिए वो दैट इज व्हाट लेड अस टू इंडिया नंबर 1 इन टेस्ट, India number 1 in ODIs and World Cup victory, and even 2007 for that matter had a lot of these players, right? Like Dinesh Karthik, Yuvraj, and अब all देखो these तो like we lost Azharuddin at that time, was one of our best players. Apart from the fact that he was involved in all of this और वो कैप्टन भी थे, he was one of the best cricketers we had. So I think correct, yeah. उसका भी काफी इम्पैक्ट पड़ा था कि we lost अजहरुद्दीन और उनकी जगह भरने के लिए we needed a good replacement, and I think Yuvraj Singh sort of replaced अजहरुद्दीन seamlessly. किसी ने याद ही नहीं किया उसके बाद, मतलब बहुत बड़ी बात है। और जहीर खान को लेके आना लेफ्ट आर्म सीमर, बिकॉज वेंकटेश प्रसाद और जावगल श्रीनाथ तो काफी पिटते थे वो टाइम पे, मुझे याद है। जावगल श्रीनाथ फिर भी थोड़े कम, बट वेंकटेश प्रसाद ने बस वो एक आमिर सोहेल को आउट किया है, उसके अलावा आई डोंट थिंक उनने लाइफ में कभी अग्रेशन दिखा है। बेचारे गाय आदमी थे। सो आई जेन्युइनली डोंट नो कि कैसे किया, क्या हुआ उसमें भी वो अनफॉर्चुनेट कि हम फाइनल में न्यूजीलैंड को हार गए, बट वो टीम जहाँ पे सारी टॉप टीम्स compete कर रही है उसमें वो अगर फाइनल में आ जाए तो किसी ने वो भी नहीं सोचा था। सो आई थिंक दैट इज अनदर फेदर इन हिज कैप, एंड दैट वाज वेयर इट ऑल स्टार्टेड। मुझे लगता है 2001 से भी पहले जब हम वो वाली 2000 है वो, 2000 वो 2000 है, तो 2000 में वहां से बिलीव शुरू हुआ और फिर उन्होंने सोचा कि चलो यार हम एक आईसीसी टूर्नामेंट कर लिया, होम पे एक सीरीज जीत ली, नाउ जस्ट लेट्स गो एंड विन अ सीरीज ओवरसीज। और फिर जो साहिब ने थोड़ी देर पहले एक्शन किया था शर्ट उतारने का, वो याद आता है बिकॉज 2002 NatWest सीरीज वाज अगेन वंस। तो साहिब क्या याद है आपको वो मैच में? आपने वो पूरा मैच देखा था, टीवी बंद कर दिया? नहीं, मैंने पूरा मैच देखा था। इनफैक्ट वो एक ऐसा मैच है जो मैं कभी भूल ही नहीं सकता हूँ, क्योंकि मतलब आई थिंक दैट वाज वो टाइम पे दैट वाज वन ऑफ द बेस्ट चेजेस एवर। और वो एक ऐसा मैच था जहाँ पे आई थिंक वी वर जो सीरीज था वी वर ट्रेलिंग डाउन आई गेस, जितना मुझे याद हो। तो वहां पे हमें काफी आई थिंक वी वर अंडर क्वाइट अ प्रेशर to win in England. We were not trailing, basically it was the decider. दो मैच It was a decider, I guess. Yeah. 2-2 था और I think ये फाइनल ही था मेरे ख्याल और से। उससे पहले नहीं, हम ये फाइनल था। नहीं, ये 3 टीम सीरीज है। श्रीलंका की फर्स्ट राइट और इंडिया और इंग्लैंड ऑब्वियसली फाइनल में आई। इसमें उन्होंने पहले भी सीरीज में बहुत धोया है इंडिया ने, और फिर ये फाइनल में भी। एंड वी वर एक्चुअली प्लेइंग वेरी वेल, वी हैव प्लेड वेरी वेल। आई डोंट रिमेंबर us losing more than 1 or 2 matches in the entire series, क्योंकि तभी के जमाने में ऐसा था एक ही टीम को आप 3 बार ही खेल रहे हो। तो इंडिया श्रीलंका को भी 3 बार ही खेले वैसे, और फिर फाइनल। और उसमें वो I think वो एंड उसमें एक चीज हम याद नहीं रखते, उन्होंने 40 बॉल पे 60 रन भी बनाए थे। हाँ, हमारा 15 ओवर में वो टाइम मुझे ये याद है, 15 overs 115 थे। हाँ, 115 स्कोर था हमारा। मतलब एंड जब पहले उनका विकेट, लाइक दैट इज द स्टार्ट। जो अभी के जमाने में वील कंसीडर इट टू बी अ रियली गुड 7-8 की एवरेज अप्रोक्सीमेटली के स्टार्ट है, और तभी सहवाग और गांगुली ने स्टार्ट दी थी हमें। राइट। जब मैच खत्म हुआ वो युवराज और कैफ ने बचा लिया, और उसके बाद मुझे एक तो उनने शर्ट उतारी थी वो याद है, बट मुझे ये भी याद है कि जब कोई आके कूद गया था कैफ पे। हाँ, वो वही थे ना, दादा ही थे। हाँ, दादा ही थे। हाँ, दादा ही। मतलब ऐसे कूदे कि कैफ ऐसे खड़े हैं और वो आते और गिर जाते हैं। हाँ, the kind of enthusiasm that was the emotion that was running through at that time, and बहुत ही कसम। and that too सबसे अजीब बात ये है कि
Dada, that was completely out of character for Dada because Dada was वो never टाइम like हाँ this. मतलब शर्ट Dada उतारने was वाला always, नहीं है. हाँ, he was always a guy with a straight face और ज्यादा कुछ ये वो नहीं करने का. फील्ड But पे I थोड़ा think बहुत वो करते थे, बट अपार्ट फ्रॉम इट ही but वाज. बट आई थिंक वो जो रिएक्शन था वो जैसे दादा ने बाद में बहुत बार बताया इंटरव्यूज में, इट वाज एक तो देयर वाज अ लॉट ऑफ इमोशन कि वो मैच जिस तरह हम लोग जीते थे, और दूसरा जो फ्लिंटॉफ ने किया था उसके पहले जब हाँ इंग्लैंड इंडिया में आया था, उसमें फ्लिंटॉफ ने जब जीतने के बाद फ्लिंटॉफ भी अंग प्रदर्शन करते हुए नाच रहे थे, तो दैट वाज वन, दादा भी उनको एक तरह से वो देना चाहते थे, ही वांटेड टू गिव इट बैक समवेयर. एंड आई थिंक वो मैच एकदम परफेक्ट सिनेरियो था टू गिव इंग्लैंड बैक, स्पेशली फ्लिंटॉफ. एंड लाइक आई थिंक काफी वो मैच तो बहुत ही अमेजिंग था डेफिनेटली. एंड आई थिंक दादा के अंडर आई थिंक वी हैव हैड सम ग्रेट मैचेस, both in one day and in test match. तो एंड मतलब ऑफ कोर्स ये बात हुई इसके बाद. वो जो 2003 का वर्ल्ड कप है, जहाँ हमने सोचा नहीं था कि हमने सोचा चलो सुपर 6 के बाहर निकल जाएंगे तो अच्छा रहेगा, अगर बहुत अच्छी किस्मत हुई तो शायद सेमीज में पहुंच जाए. बट वो मैच मुझे याद है कि हम, आई रिमेम्बर इंडिया पाकिस्तान मैच था, बिकॉज वो टाइम पे इंडिया पाकिस्तान के मैचेस हो नहीं रहे थे बिकॉज ऑफ द कारगिल का इफ आफ्टर इफेक्ट था. एंड मुझे याद है वो टाइम पे इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ था और 3 साल में मैच नहीं हुआ, 2-2.5 साल में इंडिया एंड पाकिस्तान हैडंट प्लेड अ मैच. वी वर ऑल लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. और वो मैच में आई थिंक जो ओपनिंग पार्टनरशिप थी सहवाग और सचिन की, वो कोई नहीं भूलेगा. जो पॉइंट के ऊपर से छक्का मारा था इसने, सहवाग ने, और पहले सचिन ने मारा था शोएब अख्तर को, और सेम शॉट फिर सहवाग ने वसीम अकरम को सहवाग मारा. ने भी मारा था. वो तो मतलब दैट वाज अगेन अनदर फेदर इन हिज कैप. एंड वो उसमें फाइनल में कैसे पहुंचे मेरे को आज तक याद नहीं, या ना कोई मेमोरी है. मतलब मेमोरी है बट अभी भी अस्टोनिशमेंट होती है कि वो टीम कैसे पहुंची, बिकॉज ऐसा नहीं था इट वाज अ वेरी बैड टीम, बट वो टाइम पे बाकी टीम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग. कोई और एरा में होती तो शायद वो टीम वर्ल्ड चैंपियन हो सकती थी, बट वो टीम वो एरा में थी जब साउथ अफ्रीका की इतनी तगड़ी टीम थी. पाकिस्तान एंड अ ब्रिलियंट टीम देन. एंड ऑल द वर्ल्ड कप में हमारे सामने तो कभी चले नहीं है. एंड उसके अलावा साउथ अफ्रीका एंड अ ब्रिलियंट टीम. मतलब जिस हिसाब से वो टाइम की बैटिंग लाइनअप, बोलर्स, तगड़े बोलर्स थे. ग्लेन मगरा आई रिमेम्बर पीक में थे अपने, शेन वॉर्न. and it was amazing, that getting into a final and with that team. and आपको आदत नहीं है ना, वो बात भी हो जाती है. आपको आदत है कि आप सुपर 6 से आगे वही आपके लिए एक अचीवमेंट अनलॉक जैसा हो गया. और फिर फाइनल का तो हमने सोचा ही नहीं था. ऑल्दो फिर जब तक फाइनल में पहुंच गए थे उम्मीदें इतनी बढ़ गई थी कि व्हेन वी एक्चुअली एंडेड अप लूजिंग तो काफी बुरा लगा था. एक्चुअली आप देखो बहुत सही बात है. हमने उस टीम में हम ऑस्ट्रेलिया से इनिशियली हारे एंड वी हैड अ बैड फर्स्ट मैच आई थिंक अगेंस्ट वन ऑफ द मिनोज. उसके बाद जो टर्न अराउंड है वो पूरे टूर्नामेंट में हमने इंग्लैंड को हराया है, हमने आई थिंक पाकिस्तान को हराया है, हमने आई थिंक श्रीलंका को हराया जो वो टाइम पे काफी अच्छी टीम थी. सेमीफाइनल में केन्या को, देन वी गॉट लकी विद केन्या इन द सेमीफाइनल. We had a very good tournament again and like you said वो literally match दर match हमारा वो बढ़ते ही गया. and that is how again a team which no one expected and और final में we were wanting them to win और somehow नहीं हुआ. एंड ऑब्वियसली ओडीआई में तो उन्होंने अपनी सुप्रीमेसी दिखाई दी थी विद द नेटफेस्ट विन एंड विद इंडिया रीचिंग द फाइनल. एंड टेस्ट मैचेस अवे फ्रॉम होम was one last thing जो हमारा वो था. और वो हमने जब ऑस्ट्रेलिया को जाके ऑस्ट्रेलिया में वो टेस्ट मैच हराया एडलेड में, मुझे याद है वो भूलेगा नहीं. बिकॉज पहले उसमें आई थिंक कुंबले ने फाइफर लिया था और सेकेंड इनिंग्स में ये अजीत अगरकर ने 6 विकेट्स लेके उनको निपटा दिया था. राहुल द्रविड़ अगेन स्कोर्ड अ डबल सेंचुरी जो टेस्ट मैचेस में उनके लिए काफी आम बात थी.
बट व्हाट अ गेम यार, वो एडलेड वाला जो टेस्ट मैच था जिसने रीडिफाइन कर दिया. हमने वो सीरीज ड्रॉ की थी एंड इट वाज द Yeah. ओनली टाइम आई थिंक इन ऑल दीज इयर्स जब हमने वो टाइम पे जाके ऑस्ट्रेलिया में सीरीज ड्रॉ की थी, बिकॉज हारना वाज अ Also, वेरी नॉर्मल. also very quickly that series also we should have won. स्टीव बकनर थे, मुझे याद है, 4th टेस्ट का. ये तो सौरव, ये स्टीव वॉक का लास्ट सीरीज है, और उनको फिर लास्ट मैच आई थिंक इट्स हैपेंड एट आई डोंट नो एमसीजी में हुआ है शायद से. एंड ही एंड दे एंडेड अप ड्रॉइंग, क्योंकि एक दो एलबीडब्ल्यू डिसीजन थे जो स्टीव बकनर ने नहीं दिए. एंड अगेन वो सीरीज में फर्स्ट मैच दादा स्कोर्ड अ सेंचुरी. दैट इज व्हाट इट डिफाइंड यू नो द सीरीज में डोमिनेंस इंडिया का, कि वी न्यू कि भाई we mean business and you cannot take us. And they were I mean tabhi no wonder everyone Australians hated him, man. तो उसको उनके टक्कर का, इनफैक्ट उनके नाक ऊपर करने वाला, आई थिंक देयर वाज ओनली वन गाय, और वो दादा थे. नहीं, आई रिमेम्बर. एंड इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि कितना भी बात करें उनके बारे में कम है, बट दैट सीरीज एंड ऑल व्हाट ही हैज डन फॉर इंडियन क्रिकेट इज समथिंग व्हिच वी कैन नॉट फॉरगेट. सो हैप्पी बर्थडे दादा. आई नो इट्स लेट, बट बनता है, मतलब हमारी एंड से. तो आप भी काफी लेट जाते थे टॉसेस में, तो हमने ट्रिब्यूट पे करने के लिए आपके लिए भी वीडियो लेट बनाई. एंड थैंक यू सो मच गाइस, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक द वीडियो and please subscribe to the channel. And thank you so much, Saib and Puneet. It was a pleasure talking to you. Or Thank you. And happy birthday Dada. Thank you for everything. okay, thank you so much guys, and thank you so much for watching. Bye.